बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, हमारी मईशत जो है आपको पता है ये पिछले कई दहाइयों से नाजुक दौर से गुजर रही है। हमारा मुल्क भी नाजुक दौर से गुजरता रहता है। हर वक्त जब सुने यही मुहावरा सुनने को मिलता है। आज तक हमें ये नहीं पता कि हमने मईशत को किस नहज पर चलाना है। हमारे अदारे जो नेशनलाइज कर दिए गए थे, अब उनकी निजकारी किस तरह करनी है या उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चलाना है, आज तक हम यही डिसाइड नहीं कर सके। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या निजकारी का अमल तो दूर की बात है, हम ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि हमने करना क्या है। आज भी आपको पता है ये नई गवर्नमेंट आ गई है, इस गवर्नमेंट में भी यही जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं कि पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या इस तरह स्टील मिल को कर दिया जाए या बाकी के अदारे हैं। अब ये इनका क्या किरदार है, ये किस तरह हो सकता है, इसके बारे में माहिरीन क्या कहते हैं या सियासी नुक्ता नज़र क्या है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तजिया नगार और कालम नगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। आप शाह जी, एक तवील अरसे से हम तो सुन रहे हैं जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन कई दहाइयाँ गुजर गई, हो कुछ नहीं रहा। किसकी सर? ये पीआईए की, इसकी या स्टील मिल की, या इस तरह बाकी रेलवे है या बाकी अदारे हैं। एक गुस्ताखी की इजाजत चाहता हूं। जी हुक्म सर। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई है शाह जी? के वो खसारे में है जी, मुसलसल खसारे में है। अच्छा, जी वो कह रहे हैं खसारे में है जी, खसारे में है। अच्छा, मुझे एक उसकी लायबिलिटीज बहुत बढ़ गई हुई हैं, जो उस पर कर्ज चढ़ गया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा जैसा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि शरीफ बरादरान की जो स्टील मिलें हैं वो खसारे में क्यों नहीं चलती। इंडिया का जो मिथल वो है, वो क्या कहते हैं, मिथल क्या है, अंबानी फैमिली जो है उनकी स्टील मिलें क्यों सारे में नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पे पता क्या है, हमारे यहाँ वो जो दानिश्वर है ना हमारे माशाल्लाह, वो एक जो पढ़ी पढ़ाई एक बात है ना, जो क्या कहते हैं वो रेडीमेड का किस्म का रेडीमेड थ्योरी जो है वो पेश कर देते हैं कि जनाब जो ना चूँकि जनरल आ गए हैं ना इनके, आज तक स्टील मिल का जो भी एमडी हुआ है जनरल हुआ है, तो उन्होंने की पता है। अच्छा जी ठीक है, ऐ जनरल जड़े ने ये बैरियर टाउन जब के अंदर आते हैं तो वो भाईजान छाला मार देते, वो छाले मार के ऊपर जाती है। बात ये नहीं है सर जी, बात ये आ जाती है कि अगर आपको पाकिस्तान जब बना है उसके बाद कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की पीआईए जो है दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के अंदर इसका शुमार होता था। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो कहा जाता है ना कि जिन्होंने करनी होती है ना पाकिस्तान के अंदर, हम जवाब बड़े बेहतरीन पैदा कर लेते हैं। गवर्नमेंटों को काम नहीं है जनाब बिजनेस करना। सर एयर इंडिया भी है, लुफ्तांसा भी है, हाँ जी बिल्कुल, एयर फ्रांस भी है। अच्छा, फिर आपकी एमिरेट्स की भी है, सारी गवर्नमेंटों की, सारी सरकारी हैं। सरकारी है ना सर, चल रही हैं बड़ी बेहतरीन, प्रॉफिट में चल रही हैं, प्रॉफिट में चल रही हैं। सर बात ये आ जाती है कि कमीशन बिठाया जाए, जिस तरह अभी इख्तलाफात आ गए ना पीपल्स पार्टी में और गवर्नमेंट। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है कि उन्होंने कहा कि जनाब वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट के तहत चलाया जाए। हाँ अच्छा, एक बात तो ये आप कहनी थी चौधरी साहब के, आपके सवाल से हटके कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपको सही बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है ना वो लोग ज़्यादा नज़रें जमाए बैठे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं इस हवाले से कि यार ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर रही। तो ये जितने मैटर्स हैं ना कि जिसके अंदर इख्तलाफी मैटर्स हैं, ये आपस में अगर मिल बैठ के तय करेंगे तो एक तो ये है कि इख्तलाफात की आवाज़ें नहीं आएंगी, मीडिया को इसके ऊपर जो है फप्तियाँ कसने की मौका नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट भी एक पॉजिटिव तरीके से अच्छी चलेगी। ठीक है। अब अगर ये कह रहे हैं स्टील मिल, तो स्टील मिल के हवाले से एक और चीज़ जो है वो जिस तरह प्रोग्राम से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस जगह के ऊपर ज़मीन के ऊपर स्टील मिल कायम है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो हाँ बिल्कुल, कल उन्होंने कहा भी है कि जनाब ये तो सिंध गवर्नमेंट की मलकियत है, सिंध गवर्नमेंट की। ठीक है। अब चल रहा है 2024 जी, स्टील मिल कायम हुई थी 1974 के अंदर, भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर वो तो आप देखेंगे ना 50 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए। ठीक है। 50 साल के अंदर उसका स्ट्रक्चर भी बुसीदा हो गया, पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी भी शायद ऑब्सोलीट हो जाती है, टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर मकसद 50 साल पहले की मशीनें और हाँ जी अब लेटेस्ट मशीनें। आप तो यकीन करें कि मैंने खुद देखी हैं कि सीएनसी जो मशीनें हैं ना सर, छोटी छोटी, मकसद स्टील मिलें तो नहीं कह सकती, लेकिन जो लोहे के जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं जो सर, वो उनके अंदर सिर्फ रख दें, उनको जो कंप्यूटर है वो उसको देखेगा और वो खुद ही बना के देगा, खुद ही। अच्छा, यानी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये अगर मकसद किसी ऐसे बंदे को जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो चलें एक नेशनलाइज पॉलिसी जो थी वो पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन साबित हुई,
तो किसी ऐसे इदारे को जिसको कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जिसे स्टील मिल चलाने का तजर्बा है ऐसे ग्रुप को, हाँ जी, उसे पकड़े, उसे कहें कि भाईजान ये स्टील मिल है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, कि स्टील मिल किसी भी मुल्क की जो इकानमी है उसकी रीढ़ की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। और पाकिस्तान बनने के 27 साल बाद ये कायम हुई है, उससे पहले पाकिस्तान के पास कुछ स्टील मिल नहीं थी, ठीक है। तो अगर किस्मत से एक स्टील मिल मिली गई है पाकिस्तान को और उसके बाद भी कोई नहीं कायम हुई, हाँ जी, ठीक है, तो किसी बंदे को पकड़े दुनिया के अंदर, चाहे अंबानी है, चाहे मियां शरीफ साहब की फैमिली है या कोई और, उसे कहे कि भाईजान ये स्टील मिल है, आपने इसे चलाना है, इतने शेयर आप खरीद लें। अच्छा, शेयर नहीं भी खरीदते, मैं तो यहां तक कहता हूं कि शेयर नहीं भी खरीदते, उनसे पार्टनर करेंगे जी इतने % प्रॉफिट आपने हम आपको देंगे, इसे आप खसारे से निकाल के प्रॉफिट में ले आए। अच्छा शाह जी, ये बात एक चीज सॉरी, आप अगर 250-300 अरब रुपए सालाना हम इसका खसारा पूरा कर दिया ना सर, तो खसारे की बजाय अगर प्रॉफिट में आ जाती है XYZ, कोई भी इसका कोई भी कंट्रोल संभालता है, वो गवर्नमेंट की मलकियत, बेशक गवर्नमेंट की वो, और अगर उसके अंदर शेयर बेच रहे हैं तो 49% उसके हों, 51% गवर्नमेंट के। तो अगर आपको 250-300 अरब रुपए खसारे की बजाय अगर आपको प्रॉफिट आ जाए और उस प्रॉफिट में से किसी को कुछ देना पड़े, तो आपका क्या जाता है? अच्छा शाह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये रात में सुन रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक मौका पेश किया, वो कहते जब मैं वजीर खजाना था, मैं इनको ये कहता था कि यार इस तरह स्टील मिल कोई पार्टी आपसे नहीं खरीदेगी। क्यों? उसने कहा यार देखो इसकी मशीनरी सारी पुरानी हो गई और ये शेरशाह में कबाड़ के भाव पे बिकेगी, ठीक है। तो वो अब किस तरह को, इस तरह की जमीन सिंध गवर्नमेंट की है, तो अब कौन सी ऐसी पार्टी है जो है प्राइवेट पार्टी, वो पागल है कि वो खरीद ले? इतना बड़ा उस पर लायबिलिटीज का पहाड़ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, जो साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि एक तो लायबिलिटीज का पहाड़, फिर उसके बाद जो ऊपर उधार, फिर खसारे में जाने वाली, हाँ जी, खसारे में बात ये है कि एक लालच होता है कि चलो जी मैंने 18,000 एकड़ के ऊपर है, हाँ जी 18,000, ठीक है, और उसमें भी अब वो कम हो गया रकबा शाह जी, वो कुछ कब्जा ग्रुप ने ले लिया, कुछ स्टील मिल ने अपनी कॉलोनी बनाई, चले वो कॉलोनी तो उसके फिर अपनी होगी ना, हाँ जी। तो सर अगर 18,000 एकड़ के अंदर है, तो आप अगर ये जमीन स्टील मिल की अपनी होती ना, तो चलो खरीदने वाला कहता कि यार कोई बात नहीं, हाँ भाई चलो इतनी महंगी जमीन है, इतना बड़ा, हाँ जी। ये मकसद बिन कासम है ना, अगर आप ट्रेन से जाए ना तो समझे कि लांडी स्टेशन आता है, उससे पहले बिन कासम आता है, तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। तो जब ये अपने अरूज के ऊपर थी ना सर, 70 में जो कायम हुई है जी, तो कराची के अंदर हमारी बिल्डिंग के थे, मैं उन्हें, वो क्रिश्चियन थे, जॉन कहते थे, तो सर वो मुलाजिम थे, उनको बकायदा स्टील मिल की बस लेने आती थी और वो सेंटर ऑफ दी, यानी सदर जो कराची है ना, बंदर रोड, उसके ऊपर रहते थे, तो वो जाते भी थे आते भी थे, उनको मसला नहीं था इतनी दूर जाने में। तो सर किसी ऐसे बंदे को बिल्कुल अब कौन खरीदेगा? सिर्फ ये कि वो जो सीमेंट का कंक्रीट है, स्ट्रक्चर है, या उसको उसे खरीदेगा। इसलिए कि मशीनरी जिस तरह आपने कहा कि 40 साल पुरानी है और सीधा हो गई होगी, जंगल और कितने साल तो हो गए, इनफंक्शनल भी नहीं है, पूरी तरह फंक्शनल भी नहीं है। इसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर तो कोई अरबों रुपए खरबों रुपए में नहीं खरीदेगा ना, क्यों कि उसका स्ट्रक्चर जब गिरेगा, फर्ज कर लें तो जमीन फिर सिंध गवर्नमेंट की है जी, तो सिंध गवर्नमेंट अगर कह रही है कि ये हमें भेज दें, तो चलें एक तनाज़ा खत्म करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है ना, हाँ जी बिल्कुल सर, तो सूबाई गवर्नमेंट है, उसे दे दें, वो खसारे में जाती है, मुनाफट में जाती है, इट्स ओके, वो उनकी सरदर्द हो जाएगी, सही, तो वो उसे दे दें, वो, या आप जिस तरह वो कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप उसे चलाएं जी, उस तरीके से चला लें। लेकिन बात ये आ जाती है कि आप किसी ग्रुप का जो इसका तजर्बा रखता है, उसे इस बेस के ऊपर करें कि भजन आपको हमने कुछ नहीं देना, जी बिल्कुल, आपने हमें कुछ नहीं देना, हम आपको चले बेचते भी नहीं है, हाँ जी, आपके पास इसको कंट्रोल देते हैं, जो सर बहुत बड़ा इदारा है ना, हाँ सर बहुत बड़ा, अगर ये इदारा प्रॉफिट में जाएगा तो अरबों खरबों रुपए में जाएगा ना सर सालाना, जी बिल्कुल, जो प्रॉफिट आए उसमें से कितना रखेंगे आप जी, वो अगर कहेगा ना मैं 60% रखता हूं, सर 60% पे दे दें, 40% तो आपको आएगा, हाँ आपको आएगा ना, खसारा तो आएगा, 40% आपको प्रॉफिट है, आप ये देखेंगे 250-300 अरब रुपए जो खसारे में जा रहे हैं, खसारे में, हाँ जी, वो भी आपका बचेगा, वो आपके पास बचता है। तो ये इस तरह सिर्फ स्टील मिल ही नहीं, जितने इदारे, PIA भी है बिल्कुल, इतना बड़ा जो है PIA भी है, रेलवे है, ये जो नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में इदारे जो जा सर, उनको अगर प्रॉफिट में ले आए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आधा नहीं ना तो कुल 35% बजट जो है ना वो इन खसारों के अंदर चला जाता है, उसकी बचत आ जाएगी। जो साहब शाह जी देखिए एक और बात, जैसे अभी आपने एयरलाइंस का जिक्र किया था कि वो सरकारी सरपरस्ती में भी चल रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक में वो भी कामयाब हैं, हमारे यहाँ भी एयरलाइंस है प्राइवेट भी, अभी एयर सियाल एक मिसाल है लास्ट की,
चंद सालों पहले जो बनी थी, तो वो देखें वो भी है। तो क्या एक ऐसी प्राइवेट पार्टी को भी पीआईए के हवाले से भी तो ये टास्क दिया जा सकता है ना, कि गवर्नमेंट उसको ना बेचे, उसे कहे इसी स्ट्रक्चर पे जिस पे हम बात कर रहे हैं कि आप इसको रन करें, आप इसका मोस्टली जो है ना जो सर प्रॉफिट है वो आप खुद रख लें, कुछ ना कुछ लाइबिलिटी कम हो जाए, आपका नाम ये बचता रहे और आपके एक फाल भी हो जाए कौमी एयरलाइन। जैसा बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ, और उसमें के अंदर सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा कि हर गवर्नमेंट ने ना आके जी वो होता क्या है कि मैं अगर मिनिस्टर बनाऊँ ना, तो जैसा मेरे महल्ले के रिश्तेदार जिन्हें ना उन्हें भर्ती कराना, उन्हें भर्ती, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो इसके अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है ना सर, इसे खत्म करें, ठीक है, सबसे पहले। और ये कड़वा गुंडा पिए, ये बढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह एक्चुअली सब ये है कि आप ये देखेंगे ना कि थोड़ा सा ना मतलब मुख्तलिफ रुख के ऊपर लोग सोचते नहीं है कि आप बिजली के बिल बढ़ा के भी तो गवर्नमेंट कड़वा गुंड पी रहे हैं ना, आप टैक्स बढ़ा के भी तो कड़वा गुंड पी रहे हैं ना जी बिल्कुल। तो ये तो एक मकसद टाइम टू टाइम इकदाम आते हैं। तो आप एक बड़े जो इदारे हैं उन्हें प्रॉफिट में ले जाने के लिए गोल्डन शेक हैंड के तहत जो वहां से ओवर एम्प्लॉयमेंट है, हाँ जी, उसको खत्म करें, खत्म करें। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि किसी प्राइवेट पार्टी को दें, उसे कहेंगे जी असि तो पैसा नहीं मांगते, बिल्कुल ना पैसा दें ना खरीदें, कंट्रोल संभाल लें। हाँ, कंट्रोल संभाल लें, इसका कंट्रोल संभाल लें। हमें हो रहा है 500 रुपये सालाना नुकसान, आप हमें 100 रुपये प्रॉफिट आता है ना, मैं तो कहता हूँ भाईजान 90 रुपये आप रख लें। हाँ सर 10 रुपए आपको मिलेंगे ना, मिलेंगे, सिर्फ 10 रुपए नहीं मिलेंगे, वो जो 500 रुपए आप देते हैं वो भी आपकी बचत हो जाएगी, बचत आएगी ना। पर एक वो टाइम फ्रेम तय किया जा सकता है कि यार इतना अरसा जो है ना वो आप प्रॉफिट ये रख लें, उसके बाद फिर नहीं टाइम फ्रेम जैसा फिर उन्होंने कम से कम 5-10 साल का रखें, जो भी रखेंगे। हाँ जाहिर है एक पार्टी इंतजामिया लानी है पूरी, हाँ ताकि उन्हें भी तो एक इंसेंटिव मिले ना। हाँ जी, ये नहीं कि आप रखे कि 3 साल पाए जाना प्रॉफिट में करके उसके बाद आप जाए और फिर उसके बाद वही फिर वही काम हो जाए, आप उनके साथ रखें। तो ये एक तरीका, थोड़ी सी बस नियत करें और स्ट्रेटजी बेहतर करें, तो मेरे ख्याल में ये जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं ना, जिसमें 25 to 35% आपका बजट चला जाता है, तो सर ये प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आपने जो जुल्फ़िकार अली शाह साहब का तजिया सुना कि ये अदारे जो हैं जो इस वक्त ख़जाने पर बोझ हैं, खसारे का ज़रिया हैं, अगर ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ऐसी कंपनियों को, ऐसे अदारों को दे दिया जाए इनको कि वो पाकिस्तान के साथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग कर लें, बेशक वो कम शरह पे हो, तब भी मुल्क और कौम और इकॉनमी के लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। उम्मीद है गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पर जो है वो गौर करेगी और इस तरह की सॉलिड पॉलिसी बनाएगी कि ये अदारे, इस तरह के तमाम खसारे में चलने वाले अदारे जो हैं वो कोई उसको पार्टी आगे टेक ओवर करके प्रॉफिटेबल बना ले, वो अदारे तब भी हमारे ही होंगे, मुल्क और मईशत के लिए वो बेहतर साबित होंगे। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।